गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो कल हमने इनइक्वालिटीज डिस्कस किया था और उसकी वर्कशीट भी शेयर की थी। तो इस वर्कशीट में अगर किसी का कोई डाउट है तो बताइए। 24 होमवर्क वाला हूँ। ट्वेंटी फोर द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अच्छा, अच्छा, मैंने कौन सा पढ़ लिया? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, ये वाला है ना? For which of the following range of values of x is x cube minus वन greater than x square minus x? तो देखिए, x cube minus वन, this should be more than x square minus x। तो ऐसा हो उसके लिए हमें x की वैल्यूज बतानी है। फाइन। तो अभी इन दोनों साइड्स को हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस विल बी x माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एंड हियर x एंड x माइनस वन। ठीक है। अब हमारा बहुत तेज मन करेगा कि हम x माइनस वन और x माइनस वन कैंसिल कर दें, है ना? फिर हम वो नहीं करेंगे। तो x माइनस वन को हम कैंसिल करें। कैंसिल करने का मैंने कल भी बताया था, कैंसिल करना वो सिर्फ एक फैंसी मेथड है। बेसिकली हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x माइनस वन से। और जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इफ इट शुड बी अ पॉजिटिव नंबर तो ही आप डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड तो नेगेटिव से भी कर सकते हैं, बट अगर ये पॉजिटिव होगा और डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये नेगेटिव है और आप डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी। बात समझ आया ना? तो इफ वी कैंसिल एंड डोंट चेंज दिस इनइक्वालिटी, दैट मीन्स वी आर अज्यूमिंग x माइनस वन इज पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? अगर हमने x माइनस वन को दोनों को तरफ कैंसिल किया एंड इनइक्वालिटी का साइन भी सेम रखा, तो इसका मतलब ये कि x माइनस वन पॉजिटिव है। ये हमने अज्यूम कर लिया है। तो वो पहले से ही लिख लेते हैं दैट x माइनस वन इज मोर देन जीरो। कोई डाउट है इस पार्ट में? बताइए। ठीक है। x माइनस वन कैंसिल करने से ये कंडीशन कैसे आई वो क्लियर है? ओके। तो अब क्या होगा? अब बाकी बचता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दैट शुड बी मोर देन एक्स। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये तो एडिशन में थे। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट प्लस और माइनस। ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट शुड बी मोर देन जीरो। ये हमेशा ही होगा। दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, है ना? तो अगर x माइनस वन मोर देन जीरो तो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। दैट मीन्स x माइनस वन शुड बी मोर देन जीरो और x शुड बी मोर देन वन। तो x मोर देन वन के लिए ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू हो जाएगी, या ये रिजल्ट हमेशा ट्रू हो जाएगा। समझ आया? लेफ्ट साइड शुड बी मोर देन राइट साइड। तो x माइनस वन मोर देन जीरो हमने अगर लिया तो लेफ्ट साइड मोर देन राइट साइड ऑलवेज ट्रू आ गया। ठीक है। तो x माइनस एक्स मोर देन वन पे दिस विल ऑलवेज हैपन। तो x मोर देन वन अपना आंसर है, वो हो गया डी। ठीक है। अजम्पशन पे कैसे लगाया? अगर इसमें नहीं आता तो फिर अपने दूसरा पढ़ लेते। केसेस बनाए हमने, केसेस बनाते हैं ना, तो केसेस तो अजम्पशन पे ही होते हैं। ईदर दिस विल बी मोर देन जीरो और दिस विल बी लेस देन जीरो, दो ही केसेस हो सकते हैं। वाई इज दिस एन अजम्पशन? तो x माइनस वन मोर देन जीरो लेने से ये ट्रू आ गया, तो ऑब्वियसली x माइनस वन लेस देन जीरो लेने से एकदम ऑपोजिट आएगा। तो वो तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है।
हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ तो एक्स क्यूब माइनस वन शुड बी एक्स स्क्वेयर मोर देन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, माइनस था ना। हम्म। हाँ तो इसको ये भी कर सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन, दैट शुड बी मोर देन जीरो। और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स एक्स माइनस वन, दैट शुड बी मोर देन जीरो। तो एक्स माइनस वन इन दोनों जगह से कॉमन आ गया, एक्स माइनस वन, एंड यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये माइनस एक्स हो गया, दैट शुड बी मोर देन जीरो। तो एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट शुड बी मोर देन जीरो। तो ये तो हमेशा ही मोर देन जीरो है, तो दिस शुड ऑल्सो बी मोर देन जीरो। तो एक्स माइनस वन शुड बी मोर देन जीरो। ठीक है, तो वो सेम ही है, वहां पे हमने उसको कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे वो कॉमन आ गया। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? थर्ड स्टेप मैंने ऐसे किया कि ये माइनस वन मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें से x कॉमन लिया तो ये आ गया। एक्स क्यूब माइनस वन का फैक्टराइजेशन होता है वो जो ऊपर भी लिखा था मैंने, एक्स क्यूब माइनस वन का फैक्टराइजेशन ये होगा। तो x माइनस वन था उसमें, x माइनस वन मैंने एक ही स्टेप में कॉमन ले लिया, तो ये बचता है अंदर ब्रैकेट में, ये रह गया और यहाँ से x रह गया। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है इन दिस वर्कशीट? नहीं है? ठीक है। ये ऑप्शंस नहीं है, ये चार क्वेश्चंस हैं। व्हेन एक्स इज लेस देन टू तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, व्हेन एक्स इज मोर देन माइनस वन तो एक्स स्क्वायर का क्या रेंज आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये वन टू थ्री फोर दीज आर नॉट ऑप्शंस, दीज आर पार्ट्स ऑफ, फोर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन। हम्म। एक्स स्क्वायर जीरो टू इंफिनिटी। हम्म, सही है। तो ऑप्शंस तो है ही नहीं, मैं बोल ही रहा हूँ, दीज आर नॉट ऑप्शंस। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर x लेस देन टू है तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का रेंज क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। x अगर लेस देन टू है, ठीक है, तो आप एक्स स्क्वायर की रेंज बताना चाहते हो, तो एक्स स्क्वायर विल बी इन दिस केस, आप इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। ठीक है, तो x लेस देन टू है तो x विल बी मोर देन जीरो एंड लेस देन टू, एंड x विल ऑल्सो बी लेस देन लेस देन जीरो। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x लेस देन जीरो का मतलब x नेगेटिव हो गया, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से आप बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर विल बी बिटवीन जीरो एंड फोर, और यहां से आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर विल बी मोर देन जीरो।
ठीक है। एक्स जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं एक्स की इन दिस केस, वो सभी की सभी पॉजिटिव हो जाएगी व्हेन वी स्क्वायर इट। ठीक है। तो यहां से आपको दो रेंजेस मिलती हैं, एक्स स्क्वायर 0 to 4 भी हो सकता है और एक्स एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो दोनों का कंबाइंड आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर शुड बी फ्रॉम 0 to infinity। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर विल रेंज फ्रॉम 0 to infinity। सबका आंसर? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? सेकंड का 0 to infinity? हाँ, सेकंड का होगा। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0 to infinity। इसमें किसी का डाउट है? 0 to infinity कैसे आया? कृष्णा, ज्योति, समझ आ रहा है? हाँ, फर्स्ट पार्ट में किसी का डाउट? आंसर 0 to infinity। सेकंड? सेकंड में x इज मोर देन -1, तो x -1 to 0 हो सकता है नेगेटिव में, राइट? एंड x 0 to infinity हो सकता है पॉजिटिव में। क्लियर है बात? तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो -1 से 0 के बीच के नेगेटिव वैल्यूज हैं यहाँ पे, वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, बट ऑल ऑफ देम विल बी लेस देन 1। तो एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 1 एंड मोर देन 0। ठीक है। जब आप नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं, बट अगर वो वैल्यूज -1 से और 0 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर करने से वो वैल्यूज 1 से 0 के बीच में आ जाएंगे। जैसे -12 का स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया। क्लियर है बात? और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 0 to infinity ही रहेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है बात? तो अभी इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट कितना हो गया? 0 to 1 तो इसके अंदर आ ही रहा है, तो इसका मतलब कंबाइंड रिजल्ट विल बी एक्स स्क्वायर विल रेंज फ्रॉम 0 to infinity, राइट? तो एक्स स्क्वायर की रेंज क्या आएगी? 0 to infinity। समझ आ रहे हैं? कोई भी डाउट है इसमें? आप इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, इसमें आप यूनियन लोगे, यूनियन में जो भी बड़ा रिजल्ट है वो आएगा। थर्ड का आंसर 4 to infinity, राइट? थर्ड में इट विल बी सिंपली एक्स मोर देन 2 है, तो नेगेटिव तो है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर विल बी मोर देन इक्वल टू 4। तो 4 to infinity हो गया। ठीक है। फोर्थ में 1 to infinity। एक्स लेस देन -1 है, तो पॉजिटिव तो है ही नहीं, बस एक्स लेस देन -1 है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी नेगेटिव नंबर थे वो सारे पॉजिटिव हो गए, राइट? सो नाउ एक्स स्क्वायर विल बी मोर देन 1। ठीक है। -2 था वो 4 हो गया, -3 था वो 9 हो गया, -1 था वो 1 हो गया। तो -1 से छोटे नंबर्स स्क्वायर होने पे 1 से बड़े नंबर्स हो गए। क्लियर है? तो आंसर विल बी 1 to infinity। कुछ भी डाउट है इसमें बताइए। हम्म, तो ये बताइए। 0। तो देखिए, इट सेज एक्स इज मोर देन 3 और हमें 1/x की रेंज बतानी है। तो x अगर मोर देन 3 है तो वी कैन से x इज मोर देन 3 एंड लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, बट ऐसे बस समझने के लिए हमने लिख दिया।
तो x इज मोर देन 3 एंड लेस देन इंफिनिटी। अब 1/x चाहिए, तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को यूज करता हूँ, x पॉजिटिव है क्योंकि 3 से इंफिनिटी है तो पॉजिटिव ही होगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई कैन से दिस विल बी 1/x एंड दैट विल बी मोर देन 1/3, ओ सॉरी दैट विल बी लेस देन 1/3। ठीक है। सिमिलरली अगर इन दोनों को हम साथ में यूज करें तो इट विल बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पे आएगा 1/x एंड दैट विल बी मोर देन 1/infinity। तो 1/x इज मोर देन 0 और यहाँ पे 1/x इज लेस देन 3, तो इसको कंबाइन कर दें तो 0 to 1/3। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 0 to 1/3। 17 के फर्स्ट पार्ट में किसी का डाउट है? तो सेकंड बताएं। -1, -0, -0 नहीं होता कुछ, तो सेट में भी -0 नहीं होता। एक्सक्लूडिंग 0। अच्छा ऐसा बोल रहा है, तो -1/2 टू कहाँ, इंफिनिटी। बस। तो सेकंड का आंसर हो गया -1/2 टू 0। देख लेते हैं कैसे होगा। सेकंड पार्ट, x इज लेस देन -2, तो x लेस देन -2 है तो आई कैन से इट इज मोर देन -infinity ऑल्सो, है ना। तो जैसे हमने इधर किया है फर्स्ट पार्ट में वैसा ही करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/x यहाँ पे -1/infinity, एंड क्योंकि नेगेटिव हैं दोनों नंबर्स तो इसकी वजह से इनइक्वालिटी फिर से चेंज नहीं होगा, ये नेगेटिव नंबर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये नेगेटिव इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। तो 1/x इज लेस देन 0। दूसरा पार्ट इधर होगा, फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/x इज मोर देन -12। तो 1/x का क्या रिजल्ट आया, इट शुड बी मोर देन -12 एंड लेस देन 0। क्लियर है? कोई भी डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताइए। हम्म। तो अभी इन दोनों पार्ट्स में एडवांटेज क्या था कि एक बार x सिर्फ पॉजिटिव था तो भी इनइक्वालिटी का कोई दिक्कत नहीं आया, एक बार x सिर्फ नेगेटिव था तो भी कोई दिक्कत नहीं आया। अब यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है कि x पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है ना। -1 to 3 है, तो -1 to 0 ये सब वैल्यूज नेगेटिव हैं एंड 0 to 3 ये सब वैल्यूज पॉजिटिव भी है। तो अब क्या करेंगे? हम्म हम्म, ठीक है। समझ आ रही है थर्ड पार्ट? तो देखिए थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, x इज -1 to 0 एंड देन 0 to 3 ऐसा लिख सकते हो आप। x इज -1 to 0 एंड फ्रॉम द अदर साइड आई कैन से इट विल बी फ्रॉम 0 to 3। क्लियर है बात? 0 पे ऐसे भी स्प्लिट किया हुआ है, तो -1 to 0 होगा एंड 0 to 3 होगा।
तो वो तो था ही, यही तो गिवन है। -1 से आंसर बोल रहे? नहीं, क्यों लिख सकते हैं? ठीक है, तो x अगर -1 to 0 है तो 1/x के क्या रेंज में आएगा? 0 से 1 के बीच के नंबर्स का अगर रेसिप्रोकल लोगे तो वो सब नंबर्स 1 से बड़े हो जाएंगे। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/1000 का रेसिप्रोकल 1000। राइट? तो 0 से 1 के सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल अगर लोगे तो वो सभी नंबर्स 1 से बड़े हो जाएंगे। और यही चीज नेगेटिव नंबर्स के साथ करोगे, 0 से -1 के बीच के नंबर्स, तो वो सभी नंबर्स -1 से छोटे हो जाएंगे। ये लॉजिक से भी सोच सकते हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? x शुड बी 1/x शुड बी लेस देन -1। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये ऐसा लॉजिक से भी कर सकते हैं, और अगर ये ना समझ में आए तो फिर ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को आपने यूज किया तो x x इधर गया, तो 1/x ये इधर जाएगा, तो दैट शुड बी लेस देन 1/-1 विच इज 1/x शुड बी लेस देन -1। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एंड व्हेन x इज लेस देन 0 तो 1/x क्या होगा? 1/x विल ऑल्सो बी लेस देन 0। x नेगेटिव है तो 1/x तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो वो इसमें आ गया, तो 1/x शुड बी लेस देन -1। क्लियर है? ये जो मैंने अभी लास्ट में बोला है, x अगर लेस देन 0 है तो 1/x क्या होगा? इफ x इज लेस देन 0 देन 1/x की रेंज क्या होगी? हम्म, तो 1/x भी लेस देन 0 ही हुआ ना, -0 मतलब लेस देन 0। तो सिंपल लॉजिक है, अगर एक नंबर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा। नहीं क्या? राइट? एक नंबर जो नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है ना, तो उसका रेसिप्रोकल भी करोगे तो भी नेगेटिव ही तो आएगा, तो दिस विल ऑल्सो बी लेस देन 0। तो ये बहुत ही काम का रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो गया। तो इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से समझ जाओ बस। क्लियर है बात? तो ये वाले पार्ट को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली से 1/x विल बी लेस देन -1। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट। व्हेन x इज मोर देन 0 तो 1/x विल आल्सो बी मोर देन 0। सेम लॉजिक, x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव ही होगा, है ना? फिर अब इसकी बात कर लेते हैं, x अगर लेस देन 3 है तो 1/x क्या होगा? ये इधर गया, ये इधर आया, तो 1/x विल बी मोर देन 1/3। ठीक है, तो अभी 1/x के क्या रेंज आए? दो। 1/x या तो -1 से छोटा होगा या फिर 1/3 से बड़ा होगा। तो वी कैन से 1/x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी। ठीक है, कोई भी डाउट है बताइए। हम्म, हाँ हाँ, तो उसमें तो सिंगल एक्स आना चाहिए ना, जो दोनों कंडीशन मैच करे। हाँ, ठीक है।
क्या? माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट? सारे नंबर्स कैसे आ सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स। टू टू इन्फिनिट। तो देखिए क्या होगा इसमें। सर देखिए, के फर्स्ट वाले में तो नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। नहीं नेगेटिव तो कैसे आ सकते हैं इसमें? सर स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा वो। हाँ तो बस उसी की तो रेंज चाहिए। स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर होने के बाद का ही तो वैल्यू चाहिए, तो इसकी रेंज चाहिए। हाँ। क्या बोल रहे हैं? 0 to, हाँ हाँ। तो देखिए क्या होगा, कैसे करना है सॉल्व समझ लेते हैं। पहले ये 1 अपॉन छोड़ देते हैं, सिर्फ x² + 2। x² + 2 की रेंज क्या है ये पता लगा सकते हो क्या? 2 to ∞, है ना? x² + 2 की रेंज 2 to ∞ है, इसमें किसी का डाउट है? तो 2 हो सकता है, इन्फिनिट तो नहीं होता है। तो दिस इज द रेंज फॉर x² + 2, राइट? तो अब अगर मान लेते हैं एक नंबर है a जिसका रेंज 2 to ∞ है, तो 1/a का रेंज क्या होगा? जो हम ऊपर कर रहे थे अभी वही तो हो गया, वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना। 0 to ½ हो गया। क्लियर है बात? तो a इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप इसके लिए सॉल्व करेंगे तो 1/a विल बी लेस देन इक्वल टू हाफ। फिर आप इसके लिए सॉल्व करोगे तो 1/a विल बी लेस देन मोर देन 1/∞ विच इज 0। तो a हाफ से छोटा है एंड 0 से बड़ा है, तो रेंज क्या हो गया? 0 to ½ ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज बिटवीन 0 and ½ ठीक है, तो इसका रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि x² पॉजिटिव है तो x² + 2 भी पॉजिटिव है। x² + 2 पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हाउ कैन इट बी नेगेटिव? क्लियर है बात? हाँ। इसका भी 0 to ½ 1/3। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 2 पे ही आ रहा है क्या? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर 0 to ½ है, इसमें किसी का डाउट है क्या? हाँ वो डोमेन है। तो डोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ आने लग गया ना अब? डोमेन मतलब एक्स की कौन सी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, रेंज मतलब वो सब जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है एक्स की, वो सब प्लेस करने से इसकी क्या वैल्यूज आएगी। तो इसके लिए देखो, वापस जो हमने यहाँ पे किया था वही करना है। यहाँ पे हमने पहले x² + 2 की रेंज फाइंड करी, है ना, और फिर हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। यहाँ पे भी आप x² - 2x + 3 की रेंज फाइंड करिए। x² - 2x + 3, इसका क्या रेंज होगा? तो इसका लार्जेस्ट वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होगा, इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? 3। कैसे 3? 0 रखने से? तो सिर्फ 0 रखने से ही स्मॉलेस्ट आएगा, वो कैसे पता चलता है? हम्म। क्या रखेंगे? तो स्मॉलेस्ट चाहिए अपने को, तो 1 रखने से देखो क्या आता है।
अब कैसे पता चले, अब वन सर कैसे चमकेगा? जीरो आ रहा है, टू आया ना, तो थ्री से छोटा हो गया, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू वही हो गई। तो अब वो भी कैसे पता चले सर, आप ही बोल रहे हो कुछ और हुआ तो, टू से भी छोटा कुछ आया तो, है ना? तो कैसे पता चलेगा? ये मैं मतलब पहले बता देना चाहिए था, बट ठीक है, अभी बता देते हैं। सो हाउ डू वी गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा सर रहे हैं, ये वैसा है क्या, y इज लेस देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो, y इज नॉट इक्वल टू जीरो? नहीं समझा। सर ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन जीरो पे है y, लेकिन एट जीरो नहीं है। अब वो लिमिट्स हो गया, लिमिट्स नहीं है ये, नहीं लिमिट नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो लेट अस से अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले कुछ बेसिक्स पढ़े हुए हैं। हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाई ए, राइट? तो ये जो माइनस बी बाई ए सम ऑफ द रूट्स है, आपको क्या करना है? चेक फॉर एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। ये वैल्यू पे, ये एक्स पे जो भी वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की वो मिनिमम होगी, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो। ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इस वैल्यू पे, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इसका और लॉजिक और डिटेल में समझना है तो ऐसा समझ लो, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको अगर आप ग्राफ में बनाए तो ऐसा बनता है ना? इसके जो दो रूट्स आएंगे वो ये आएंगे, इसके रूट्स हैं अगर समझ लो ए एंड बी, तो इन दोनों रूट्स का सम आ गया माइनस बी बाई ए। तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? यहाँ पे, जहाँ पे इसका ये लोएस्ट पीक है। और ये मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी? एग्जैक्टली ए और बी के बीच में। तो दिस पॉइंट विल बी ए एंड बी का मिड पॉइंट विच इज ए प्लस बी बाई टू। तो हाफ ऑफ द सम ऑफ द रूट्स, समझ आया? तो हाफ ऑफ सम ऑफ द रूट्स इज सर दिस माइनस बी बाई ए का हाफ। हाँ, सर लेकिन हमारे केस में तो हम लोग को ये क्वाड्रेटिक का रेसिप्रोकल का करना है। हाँ तो वो कर लेंगे, पहले इस क्वाड्रेटिक का रेंज तो पता चले, फिर रेसिप्रोकल का तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो पता लगाने की एक कवायद चल रही है। तो मिनिमम वैल्यू विल बी एट माइनस बी अपॉन टू ए। इन दिस केस बी इज माइनस टू, तो माइनस बी इज प्लस टू, उसका हाफ किया तो वन। तो x इक्वल टू वन अगर आप इसमें प्लेस करते हैं तो यू गेट रिजल्ट टू, तो वो इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। यहां तक किसी का डाउट है? तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इसका रेंज आया टू टू इन्फिनिटी। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो इसका रेंज आ जाएगा सेम एज दिस, हाफ, जीरो टू हाफ। ठीक है, कोई डाउट है? अब ये जो आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करी है, इसको फाइंड करने का और एक तरीका हो सकता है, बट वो स्पेसिफिक होगा फॉर दोज जिन्होंने इलेवेंथ या ट्वेल्थ में डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना? तो अपना एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यही था ना? प्लस थ्री था, प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, इसका आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो। हाँ, तो एफ डैश एक्स दैट विल बी टू एक्स माइनस टू, फॉर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिस शुड बी जीरो, तो एक्स विल बी वन। तो एक्स विल बी वन, तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिनिमम ही आ सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एट एक्स इक्वल टू वन। क्लियर है? तो ये आप लोग ने शायद सबने पढ़ा होगा जिन्होंने भी मैथ्स लिया है। तो दिस साउंड्स इजियर, ऑल्दो इजी ये भी है ना? तो x इक्वल टू वन पे चेक करेंगे तो इट विल बी द मिनिमम वैल्यू। ये मुझे नहीं आता, पर वो यहाँ पे कैसे लगेगा?
हाँ वो होता तो है, वो तो मुझे पता है, बट वो यहाँ पे कैसे यूज होगा वो मुझे नहीं पता है। पर उससे कैसे टू कैसे आएगा, एक्स तो रह जाएगा ना उस तरफ। समझ आ रहा है, इन तीनों का सम तो ऐसा ही रहेगा, इनका मल्टीप्लीकेशन में एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर वो एक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करेगा, वो कैंसिल भी नहीं होगा एक्स। सर ये बात चल किसकी रही पता नहीं, इग्नोर इग्नोर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के मैंने आपको दो तरीके बता दिए। एक होता है बी पता करो, उसको टू ए से डिवाइड कर दो, माइनस बी अपॉन टू ए, ये जो एक्स की वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, तो दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वट एवर इज एप्लीकेबल। दूसरा है डिफरेंशिएशन वाला मेथड। डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है, जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता दे कैन अवॉइड दिस। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन हम पूरा नहीं पढ़ सकते, जस्ट फॉर दिस सिंपल कॉन्सेप्ट वी कैन नॉट स्टडी फुल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिनको आता है उनके लिए सही है, दे कैन यूज दिस। ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से नहीं हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी हो जाएगा, आंसर है जीरो टू हाफ। ठीक है, तो हाँ ये एक लास्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी हो जाएगा, बात सही है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री है, तो इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस टू, सो दिस बिकम्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, तो ये पूरे की एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू टू हो सकती है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के आपके पास तीन तरीके आ गए। डिफरेंशिएशन है, बी अपॉन टू ए है, माइनस बी अपॉन टू ए, एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ठीक है, इसका आंसर समझ आ रही है। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर बाई फाइव यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखिए फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही होगा। मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी जो तीन मेथड सीखे थे उनमें से कोई एक, राइट। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलते हैं, क्या चीज में कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हैं, और वो बी अपॉन टू ए वाला जो मैंने बताया था वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी इज माइनस वन, तो माइनस बी अपॉन टू ए विल बी हाफ। तो एक्स की जगह अगर हाफ प्लेस करते हैं तो इट विल बी वन बाई फोर माइनस वन बाई टू माइनस वन। तो वन बाई फोर माइनस टू बाई फोर इज माइनस वन बाई फोर, माइनस वन इज माइनस फाइव बाई फोर। तो माइनस फाइव बाई फोर इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। कोई भी डाउट है बताइए। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि अगर एक नंबर है ए जो माइनस फाइव बाई फोर से बड़ा है परंतु इन्फिनिटी से छोटा है, तो इसकी क्या वन इसका रेसिप्रोकल का क्या रेंज होगा, ऐसा किया था ना।
तो हम क्या करते हैं पहले, डोमेन की जो रेंज होती, डोमेन की जो होता है, एक्स की इससे बड़ा होगा, अगर रेसिप्रोकल कर देते तो वो वाई का बच जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, ये डोमेन थोड़ी लिखा है मैंने, दिस इज नॉट द डोमेन जो मैंने लिखा है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का रेंज। अब हमें खाली इसके रेसिप्रोकल का रेंज चाहिए। तो आप इसका डोमेन का निकाल लो और फिर वो मिल जाएगा। ना डोमेन का जरूरत ही नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो रेंज आई है इसकी इसकी रेंज को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, पॉजिटिव में एंड नेगेटिव में। तो ए विल बी -5/4 टू, अरे यार, टू जीरो। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट हो गया और दूसरा हो गया ए इज 0 to ∞। ठीक है, तो ए अगर 0 to ∞ है तो 1/a कितना होगा, 0 to ∞, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, सिंपल लॉजिक। ठीक है, अब ये नंबर अगर नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा अगर ये -5/4 टू 0 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये इधर ये इधर। सो 1/a विल बी लेस देन -4/5। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो 1/a विल बी मोर देन -∞। क्लियर, तो बस इतना ही रोक सकते हैं, 1/a इज लेस देन -4/5, और यहाँ पे 1/a इज 0 to ∞। तो दोनों को क्लब कर दें तो आंसर क्या आएगा, तो 1/a शुड बिलोंग टू -∞ टू -4/5 यूनियन 0 to ∞। ठीक है, ये आंसर आएगा। ए इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप रेंज बना सकते हैं। क्लियर, तो थोड़े बेसिक ऑपरेशंस आपको समझना है इनइक्वालिटी के, एंड यू कैन राइट द रेंज फॉर ऑलमोस्ट ऑल एक्सप्रेशंस। कुछ भी डाउट है यहां तक बताइए। ये बताइए। जीरो, सर एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 2। एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 2। हाँ, और लेस देन नेगेटिव में भी एक वैल्यू आएगी सर। क्यों, हाँ बस। ये क्या हुआ, रेंज की डोमेन। हाँ, रेंज 0 to ∞ क्यों होगा। सर रेंज तो y इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। हाँ, जीरो, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, हाँ। और हाँ सर डोमेन पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सर, x इज ग्रेटर देन 2। नहीं, एक्स ग्रेटर देन 2 रॉन्ग है। ग्रेटर देन 2 और लेस देन 0। मैं वो भी रॉन्ग है। हाँ, इंक्लूड होगा नहीं।
हाँ हाँ, जीरो, हाँ। हम्म। तो देखिए डोमेन के लिए क्या करना है, डोमेन के लिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, दिस शुड बी मोर देन और इक्वल टू जीरो, राइट। स्क्वायर रूट के साइन के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इसको मोर देन और इक्वल टू जीरो ही होना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट है? सर लेस तो देन वन और ग्रेटर देन टू आ रहा है आंसर मेरा। हाँ, अब ठीक है। तो नाउ इफ वी स्प्लिट दिस, तो इट विल बी एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो ये हमने कल भी सीखा था कि वन एंड टू ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। वन के लेफ्ट में कोई एक पॉइंट पे आप चेक करेंगे कि एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आती है, क्या साइन आता है बेसिकली, तो वो आएगा पॉजिटिव। तो वन एंड टू के बीच में नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। वी आर लुकिंग फॉर दोज रीजन जहां पे एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, वन के लेफ्ट में है एंड टू के राइट में है। तो आई कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन, और व्हेन एक्स इज मोर देन और इक्वल टू टू। इन दोनों केसेस में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बेसिकली यही होता है ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इस एक्सप्रेशन के लिए क्या क्या वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, माइनस इन्फिनिटी टू वन, यूनियन टू टू इन्फिनिटी। ठीक है। ऑल दीज वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल फॉर दिस। एक्स की नेगेटिव वैल्यूज है ना, इसकी थोड़ी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। हाँ, रेंज में नहीं चलेगी। डोमेन की एक्स की तो नेगेटिव वैल्यूज आ ही सकती है, बट एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालने से ये ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ जाना चाहिए बस। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होने से कोई समस्या नहीं है, जब तक ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। नाउ लेट अस कम टू द रेंज। तो अब देखिए, माइनस इन्फिनिटी टू वन या टू टू इन्फिनिटी रिप्लेस करें, तो एक्स इक्वल टू वन या टू रिप्लेस करने से इसकी वैल्यू जीरो आएगी। जीरो से कम तो हो नहीं सकती। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज जीरो ओनली, राइट। तो आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इन दिस केस इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ऐसे इसकी मिनिमम वैल्यू और हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू की मिनिमम वैल्यू कुछ और आएगी, आएगी ना। बट यहाँ पे वो नहीं आ सकती क्योंकि वो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव हमें चलेगा नहीं। तो मिनिमम नॉन नेगेटिव वैल्यू जीरो ही है। क्लियर है बात? अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्क्वायर रूट से ये भी स्क्वायर रूट हो जाएंगे, तो जीरो टू इन्फिनिटी ही रहेगा अभी भी। तो दिस विल स्टिल बी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो अपना जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसका रेंज क्या हो गया, जीरो टू इन्फिनिटी। ये रेंज हो गया और ये डोमेन हो गया। डोमेन में हम क्या डालते हैं, ऐसे वैल्यूज ऑफ एक्स जिसपे ये एक्सप्रेशन रियल वैल्यूज ही शो करे, राइट। दैट मींस ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स वो डोमेन होता है, एंड ऑल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट दैट एक्स वो रेंज होता है। ठीक है। कुछ भी डाउट है इसमें बताइए। फिर से भैया। ओके। जीरो टू इन्फिनिटी नहीं होगा, जीरो टू इन्फिनिटी नहीं होगा।
ठीक है, सर रेंज हो गई ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2, तुम्हारा क्या रहा है 0। ठीक है, और -3 एंड लेस देन, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 1 एक्स है डोमेन। नहीं, डोमेन क्या आ रहा है आदित्य तुम्हारा? ग्रेटर देन -3 लेस देन 1। यही, हाँ ठीक है, डोमेन ठीक है, -3 to 1। रेंज, रेंज से 0 आया। रेंज क्या है, वो सोच रहा हूँ। 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा, 0 पे 3 भी आएगा। 0 to 2 है रेंज, 0 नहीं है, सिर्फ 0 नहीं है, 0 to 2, 0 to 2 है। तो देखिए, डोमेन तो सभी का आ गया होगा, आई एम श्योर। डोमेन के लिए आपको क्या चेक करना है? डोमेन के लिए कंडीशन वही होगी कि स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन नेगेटिव ना हो जाए। तो यू विल राइट 3 - 2x - x², दिस शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0, राइट। और वी कैन से, अगर आप ये सब उधर शिफ्ट कर दें, तो x² + 2x - 3, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। फाइन, अगर अपने को x² को पॉजिटिव देखने में ही अच्छा लगता है तो x² + 2x - 3, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका स्प्लिटिंग क्या आएगा? x + 3 एंड x - 1, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इट गोज फ्रॉम -3 to 1। ठीक है, तो -3 to 1 में ये यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, राइट। तो दिस विल बी नेगेटिव इन -3 to 1। तो आई कैन से x की क्या एक्सेप्टेबल वैल्यूज है? x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज है -3 to 1। तो ये इसका डोमेन हो गया। इसमें किसी का भी डाउट है तो बताइए, राइट। तो दिस इज द डोमेन फॉर दिस एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे रेंज की। तो रेंज के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है इसका रेंज, 3 - 2x - x² का रेंज। तो इसका रेंज क्या है बताइए? 3 - 2x - x², किसके लिए? हाँ, 4 to, क्या 4 to 2 to infinity। हाँ, तो आई थिंक मेरा आंसर गलत है। तो देखिए, इसका रेंज क्या होगा? बिकॉज x² वाला पार्ट नेगेटिव है, तो इसका जब जैसे जैसे x बड़ा होगा वैसे वैसे ये वैल्यूज नेगेटिव होती जाएगी, है ना। तो आई कैन से एट वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ x, दिस ओवरऑल रिजल्ट विल बी -इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई कैन रिप्लेस x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 -1, हाँ वो ए भी है, राइट। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू आई कैन रिप्लेस x इक्वल टू -1। तो -1 कहाँ से आया? वो -b/2a से कर दो या डिफरेंशिएशन से कर लो, क्लियर है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू यू कैन डिफरेंशिएट, तो दिस विल बी -2 - 2x, दैट शुड बी 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। तो x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो दैट विल बी 3 + 2 - 1, तो 4 आएगा। 5 - 1 तो 4 आएगा ना, तो 4 आया भाई, क्लियर है। तो मैक्सिमम वैल्यू आया 4 एंड मिनिमम वैल्यू आया -इन्फिनिटी। कोई भी डाउट है, कुछ रिपीट करना है, राइट। तो ये एक्सप्रेशन की ये मिनिमम वैल्यूज एंड मैक्सिमम वैल्यूज आए। अब आपको इसका स्क्वायर रूट लगाना है। तो स्क्वायर रूट लगाना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या? नेगेटिव नंबर्स को हटा देना पड़ेगा।
तो यू कैन से दैट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, इसका वैल्यू होगा मोर देन और इक्वल टू √0 एंड लेस देन और इक्वल टू √4, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का तो रूट आप कर नहीं सकते। तो इसका रेंज कितना आएगा, √3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी 2 2 0। ठीक है, तो ये इसका रेंज हो गया 0 to 2। कोई डाउट है बताइए, क्लियर है? सो दैट इज हाउ वी कैन राइट डोमेन एंड रेंज। समझ आ रहा है कैसे करेंगे सोल्व? तो देखिए इसमें क्या करना होता है, ऐसा एक क्वेश्चन 2 3 साल पहले आया था एग्जैक्टली इंदौर में। तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्वाड्रेटिक है। तो वी अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज y, ये रिजल्ट y है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू y। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें y का एक रेंज बताना है, दैट इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बिकॉज हमने इसको y के इक्वल मान लिया है। तो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर वाई होगा प्लस एक्स वाई होगा प्लस वाई, एंड सामने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, उसको भी हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो वी गेट दिस मच। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स इन दोनों को क्लब कर दें तो इट विल बी एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस 1। वाई वाले एक्स वाले टर्म्स एक्स टाइम्स वाई प्लस 1, एंड देन वाई माइनस 1, ये कांस्टेंट जैसा आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ये सारे सारे माइनस थोड़ी हो गए, यहाँ पे प्लस आएगा ना, एक्स वाई और ये एक्स है तो एक्स कॉमन लिया तो वाई प्लस 1। ठीक है, तो वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें जो कोएफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट के वो सभी वाई के टर्म्स में है ना, इंस्टेड ऑफ नंबर्स दे आर इन टर्म्स ऑफ वाई। ऑल्सो एक्स तो रियल नंबर है,
एक्स अगर रियल नंबर है दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होने चाहिए, बिकॉज एक्स इज रियल, तो उसका जो रूट होगा वो एक्स ही तो होगा कुछ। दैट मीन्स द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव टू बी रियल। तो रियल रूट्स होने की कंडीशन क्या है? रूट्स मस्ट बी रियल। तो रियल रूट्स होने की कंडीशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स रियल ही होने वाले हैं बिकॉज एक्स इज रियल, हेंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फॉर दिस इक्वेशन मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू जीरो। तो बी क्या है? वाई प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है? वाई माइनस वन, एंड सी इज ऑल्सो वाई माइनस वन। तो दिस शुड बी मोर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो y का कुछ ना कुछ रेंज यहां से मिलेगा। सो इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई, वाई माइनस वन होल स्क्वायर हो गया, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू जीरो। तो वाई स्क्वायर एंड माइनस फोर वाई स्क्वायर, तो माइनस थ्री वाई स्क्वायर हुआ, ये वन और ये माइनस फोर तो माइनस थ्री हुआ, ये टू वाई एंड ये प्लस एट वाई, तो ये टेन वाई हो गया। दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू जीरो, राइट? और वी कैन से थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस थ्री, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अभी इसका स्प्लिटिंग कुछ हो सकता है। यू कैन से थ्री वाई वाई स्क्वायर माइनस नाइन वाई माइनस वाई प्लस थ्री इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। थ्री वाई कॉमन, वाई माइनस थ्री, माइनस वन कॉमन, वाई माइनस थ्री, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो थ्री वाई माइनस वन एंड वाई माइनस थ्री, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो ये लेस देन और इक्वल टू जीरो हो तो वाई की क्या रेंज होगी? वन बाई थ्री टू थ्री, तो वाई मस्ट बी फ्रॉम वन बाई थ्री टू थ्री। ठीक है, तो दिस विल बी द रेंज। वाई का रेंज ये आया, तो हमारा जो स्टार्टिंग का एक्सप्रेशन था वो ही तो वाई के इक्वल था, तो वाई का रेंज ये आ गया। ठीक है, तो आंसर इज वन बाई थ्री टू थ्री। समझ आया? तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तरीका है। तो आप इसमें कोई भी वैल्यूज पुट करके या कोई भी तरीके से और आंसर नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसमें ये और भी बड़ी बात कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस में नहीं आया था, दिस वाज इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो वहां पे ऐसा था कि द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज फ्रॉम वन बाई थ्री टू ए, तो व्हाट इज ए? तो आपको बस वन बाई थ्री भी बताया हुआ था, बस ये बताना था। तो सॉल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा टू गेट दिस, और लास्ट में सिर्फ आंसर थ्री तक का टाइप करना है बस। इतना तो उन्होंने बताया हुआ है दैट द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज वन बाई थ्री टू ए। नाउ व्हाट इज ए? बस ए का वैल्यू बताना है, तो ए का वैल्यू तो थ्री है ना, वो तो टाइप कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग क्वेश्चन को प्रेजेंट ही ऐसे करते हैं कि आंसर आपका सिर्फ इंटीजर ही आए। क्लियर है? तो अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो अभी हमने देखा। क्या बोल रहे हैं? हम्म, ये बताइए। हम्म,
पर मजे वाले नहीं है। हम्म, क्या ही कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ और होता तो कुछ कॉमन ले लेते। आंसर तो इजी है, 5 9 ऐसा ही आ रहा है। तो 5 9 आ गया, 5 9। ये चाबी तुम्हारी है क्या? जो दूं? हाँ भाई, हो रही है सॉल्व। है। हाँ। हाँ तो टाइम बहुत होता है आईपीएम में तो। 40 मिनट में 15 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर के। अरे तो बाकी सब में उतना ही टाइम लगेगा वैसा नहीं ना, कुछ क्वेश्चन तो इजी भी होंगे कि नहीं होंगे। हाँ तो लगने दे, अभी तो तेरे पास है ना, अभी करना। अब क्या करोगे? वो ये 20 कर -4 AC है ये। अच्छा, तो ये मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, वो कौन बनाएगा? अब इसकी स्प्लिटिंग करके फाइंड करो आंसर, कुछ गड़बड़ हो गया। आंसर 5 और 9 ऐसा कुछ आ रहा है, वो तो नहीं लगा। आ गया। हम्म। देख लेते हैं, हो सकता है मेरा गलत। तो वी कैन से x² y +2xy -7y, दैट शुड बी x² +34x -71। तो x² टाइम्स y-1 प्लस ये 2xy और ये 34x, तो 2x कॉमन ले सकते हैं, शाबाश। तो y -17 ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 7y है और वो 71 है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो -7y +71, दैट विल बी 0। ठीक है।
ये आया। नाउ बिकॉज ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके रूट्स रियल होने चाहिए, लॉजिक वही है। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो वाई माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4, a इज y माइनस 1 एंड c इज माइनस 7y प्लस 71, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, वेरी गुड। वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289 माइनस 4। हाँ बोल बोल। माइनस 7y स्क्वायर प्लस 71y प्लस 7y माइनस 71 is more than or equal to 0। y square minus 34y plus 289 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 28y स्क्वायर माइनस 284y माइनस 28y, यार ये प्लस 71 इंटू 4 कितना होता है 284, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, तो 29y स्क्वायर हो गया। ये y है, ये भी y है और ये भी y है, ये तीनों का सम आएगा कितना 346। ओहो 346y, ये 289 और ये 284, इसका सम कितना हो जाएगा 573। ठीक है, तो ये हो गया। अब नाउ लेट अस चेक कि कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं हो रहा है, सर 346 आता है नहीं आता है। तो सर हाँ वो कुछ क्वेश्चन भी गड़बड़ हो सकता है। यस बट ठीक है, सॉल्व ऐसे ही करना है, अभी मैं क्या करूँ, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया तो। हाँ नहीं, ये तो नंबर जैसे खराब आ गए इसमें, वरना तो इजी ही है क्वाड्रेटिक बनने के बाद तो। हाँ हाँ 2 भी तो था, बात तो सही है। 4 लिया है ना, नहीं अच्छा, यहाँ पे 4 भी तो आएगा, बात तो बी स्क्वायर में है ना, हाँ तो यहाँ पे 4 आएगा, राइट, तो पहले क्यों नहीं बोली हूँ। ठीक है, सो 4y स्क्वायर, ये 34 इंटू 4 कितना हो गया 132, 132। तो ये 4 कॉमन ले लेते हैं ना, अरे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अब हम, अरे यार ये हटाओ, अब ये वाई 4 हटा ही देते हैं, है ना। नाउ वी कैन रिमूव दीज बोथ फोर्स, तो इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 34y प्लस 289, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 7y स्क्वायर माइनस 71y, माइनस इसको ऐड कर दिया होता तो ऐड ही कर दो ना, 78y कर देते हैं, और ये प्लस 71, दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो ये 8y स्क्वायर हो गया, 34y एंड 78y इसको ऐड करो तो 112 माइनस 112y, एंड ये 360 प्लस 360, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। अब ये 4 से तो कम से कम कैंसिल होता है, 8 से भी हो जाता है ये, तो वाई स्क्वायर माइनस कितना 14y प्लस 45, दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो ये 14 है तो 9 एंड 5 इसका स्प्लिटिंग हो गया, राइट सही आ गया ना। तो माइनस में इन्फिनिटी टू 5 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसका रेंज आ जाएगा। दिस शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0, तो मोर देन 0 के लिए 5 एंड 9 जो इसके स्प्लिटिंग होंगे उसके आजू बाजू का रीजन आता है, तो 5 से छोटा और 9 से बड़ा। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। ओके
तो डोमेन एंड रेंज भी आपको मैंने इसके साथ साथ करवा दिया है। फाइन। तो एक्सरसाइज ये पूरी सॉल्व करके आना। कल का होमवर्क वही है, वो वाली एक्सरसाइज जो आपको आज शेयर की थी, है ना, उसको पूरा फिनिश करना है। अगर किसी के डाउट्स हैं तो अभी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। आज अपना एक मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी है, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है। सेकंड आईपीएम, हाँ ऑफ कोर्स आईपीएम का 2 है ना, डाउट्स है, सॉल्यूशंस देखे, उसके बाद भी डाउट्स है? नहीं नहीं, ठीक है। तो कोई डाउट्स है? कृष्णा, माही, शिव, अनुश्री, आज के डिस्कशन में कोई डाउट्स है? नहीं, ठीक है। बात तो सही है। हम्म। चल तू बोल दे क्या, कौन सा टॉपिक रिवाइज? ठीक। टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क। सर आप देखने वाले हो तुम स्कूल नहीं, क्या नहीं बोल रहा सच नहीं चल ठीक है शिव। सर ऐसा सूट बूट पहन के हम लोग सीवड़े वाले हाँ सर क्या? क्या हाँ हाँ आएंगे। ऑप्शन नहीं है हाँ हाँ हाँ, मैं बंद ही कर रहा हूँ।